नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM GWPC सांगानेर से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फ्रंट और बैक प्लेन कुर्ते की ड्राफ्टिंग, आज की वीडियो में स्लीव और कॉलर की ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। तो ये सबसे पहले स्लीव, इसके लिए एक 0 to 1, ये हमारी स्लीव लेंथ, फुल स्लीव लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस, 1 ऊपर के लिए और 1 सेंटीमीटर नीचे के लिए। अगर हमारा कपड़ा ऐसा है कि ज़्यादा फ्रे होने वाला है वो, तो यहाँ के लिए तो 1, यहाँ हम नीचे के लिए 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। बारीक बहुत कम कम मुड़ना होता है। तो 0 to 1 का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद 0 to 2, ये हमारा 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ये इसकी आर्म होल की विड्थ के लिए। फिर 1 to 3 इक्वल है हमारा और 2 to 3 इक्वल है 0 to 1 के। ये इस तरह से एक रेक्टेंगल पीस बना। फिर 2 to 4 है 1/12 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। इसको स्ट्रेट मिलाएंगे 0 से। उसके बाद 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 4, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 5 एंड 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 5। इस तरह से हम इसको 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर 6 to 6 डैश हमारा बाहर की तरफ, इससे 1 सेंटीमीटर 6 to 6 डैश, और 7 to 7 डैश ऊपर की तरफ हमने लिया, वो भी 1.25 सेंटीमीटर के आसपास करीब होता है, 1 या 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। 0 to 8 का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। इतना पार्ट हमें इक्वल लेना है सीधा, क्योंकि जेंट्स गारमेंट है। लेडीज़ गारमेंट में बहुत ज़्यादा शेप आ जाता है, लेकिन जेंट्स गारमेंट में क्योंकि उनके शोल्डर होते हैं, ब्रॉड होते हैं, तो उस वजह से वो हमें एकदम थोड़ा सा स्ट्रेट लेना होता है, एकदम पॉइंट नहीं बना सकते। तो 0 to 8 4 सेंटीमीटर हो गया। अब जब हम मिलाएंगे फ्रंट के लिए 4 को, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर है, इससे लेते हुए मिलाते हुए 5 पॉइंट पे लेके जाएंगे, और फिर 7 डैश वाला है, उससे मिलाते हुए हम 8 पॉइंट पे ले आएंगे। तो जो फ्रंट आर्म होल है उसका जो कटिंग है वो होगी हमारी 4, 6 डैश, 5, 7 डैश, 8 एंड 0 पे। इसी तरह से हमको जब बैक आर्म होल बनाना है स्लीव का, तो करीब करीब ये जो 6 पॉइंट है यहाँ से इसके आसपास से स्टार्ट होता है, और इसके बाहर 1 या 1.25 सेंटीमीटर लेते हुए यहाँ से कम कम होते हुए हमारा 8 के ऊपर आ जाता है। ये वाला जो शेप है इसी के हिसाब से हमारा थोड़ा इस तरह से करता हुआ हमारा ऐसे शेप आ जाएगा। तो जो बैक आर्म होल है उसके लिए 4, 6, 8 एंड 0, ये लाइन हमारी बैक आर्म होल के लिए आ जाएगी। उसके बाद है हमारा बॉटम लेंगे 1 to 9, ये है हमारा 1/6 ऑफ चेस्ट। चेस्ट मेजरमेंट जितना भी था उसका 1/6 ऑफ चेस्ट ले सकते हैं, या अगर आपको इसमें हम फिटिंग वाला चाहिए, ज़्यादा चाहिए या चेंज है, तो जितना चाहिए उतना हाफ बॉटम अलग से मेज़र करके हम वो ले सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली इसका जो मेजरमेंट होता है वो हमारा ये होता है 1/6 ऑफ चेस्ट। इसको इस लाइन से मिलाएंगे, तो इस तरह से हमारा ये स्लीव का जो ड्राफ्टिंग है वो होगी। स्ट्रेट ग्रेन में लेते हैं इसको भी, यहाँ से ये ऑन फोल्ड में होता है। ये सारा लेने के बाद में जो ये लास्ट है आता है हमारा, यहाँ का सीम अलाउंस लेते हैं। ये हम 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर नॉर्मली जो कुर्ते में हम ले रहे हैं, अगर 1 लिया है उसमें तो 1 और 1.5 ले रहे हैं, तो यहीं से ये हमारा सीम अलाउंस आ जाता है जो हम कुर्ते में लिया है उसी तरह से। तो ये हमारी स्लीव की जो ड्राफ्टिंग है वो है। अब मैं आपको इसमें जो अगर कॉलर बनाना है तो कॉलर की ड्राफ्टिंग क्या होगी वो बताती हूँ। अब स्लीव बता दी थी, अभी हमारा कॉलर। ये जो कॉलर की ड्राफ्टिंग है वो मैं आपको बुकरम पे बता रही हूँ। तो ये जो हम बुकरम पे ले बनाएंगे, इसमें सीम अलाउंस कहीं नहीं लेंगे, वो उस पर जब लगेगी कपड़े के ऊपर तो वो सीम अलाउंस हम कपड़े पे ले लेते हैं। तो ये बुकरम पे है इसलिए इसमें सीम अलाउंस नहीं है। तो इसके लिए है कि 0 to 1 एंड 2 to 3 वाला जो मेजरमेंट है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। फिर 0 to 2 एंड 1 to 3 वाला मेजरमेंट है हाफ ऑफ नेक, जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया है उसका हाफ।
उसके बाद 0 to 4 एंड 2 to 5 ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दी है। तो 6 में से ये 2 हो गया है और ये 4 सेंटीमीटर रह गया है हमारा। तो जो कॉलर की विड्थ है वो हमारे एक्चुअली 4 सेंटीमीटर की हमें चाहिए। उसके हिसाब से अगर हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इतनी सफिशेंट रहती है। तो ये हो गया, ब्लॉक बन गए हमारे। फिर 2 to 6 वाला मेजरमेंट है, 2 to 6 का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर। ये आप अपने चॉइस के हिसाब से 1.5 या 2.5 भी कर सकते हैं। 3 to 7 का मेजरमेंट हमारा 2.5 सेंटीमीटर का है। तो और ये 8 जो पॉइंट है हमारा, ये 1 to 3 का मिड पॉइंट है। तो हम जब इसको शेप देना शुरू करेंगे, ये इसके हाफ पॉइंट से लेके, हाफ का जो 8 पॉइंट आ गया, इससे लेके हम गोलाई में देते हुए 7 पॉइंट तक लेंगे। और इसी तरह से ऊपर वाला जो शेप है वो भी इसी के पैरेलल ऊपर लेते हुए हम इसको 6 पॉइंट पर लेकर आएंगे और इसको 7 से स्ट्रेट मिला देंगे। तो अब जो हमारा कॉलर है वो ये वाला शेप हुआ है, ये वाला शेप हमारा कॉलर का है। ये शेप नहीं रहेगा, ये कट जाएगा इस तरह से, ये वाला हमारा आ जाएगा। तो एक तो ये बनता है स्ट्रेट। कई बार हमको इसको मंडेरियन लुक भी देना होता है, तो ये पॉइंटेड की जगह अगर हमको इस तरह का थोड़ा सा शेप चाहिए राउंड वाला, तो हम उसको वो वाला शेप भी दे सकते हैं। ये क्रॉस ग्रेन में बनेगी कॉलर हमारी, जब वो कपड़े पे लगाएंगे क्रॉस ग्रेन होगा और यहाँ पर ये ऑन फोल्ड रहेगा। और क्योंकि बुकरम पे है इसलिए इसका सीम अलाउंस कहीं नहीं है। तो इस तरह से ये प्लेन कुर्ते की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।